हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये सिलोजिज्म का लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक जिन लोगों ने पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितना भी बेसिक है, जितना एडवांस लेवल, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। और ये जो लेक्चर होगा इसमें आइदर आर और नाइदर नॉर की कंडीशन समझाएंगे, स्पेशली या तो फर्स्ट या तो सेकंड की कंडीशन समझाने वाले हैं, आइदर और की। अब क्या होता है कि बहुत सारे टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, परंतु मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें पहले आपको समझा दूँ, फिर उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पर सबसे पहले पिछले लेक्चर देखना अनिवार्य है। अगर वो नहीं देखे तो आप इसे यहीं रोक दो, पहले वो देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल, ठीक है। आइए हम देखते हैं ये कंडीशन। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर पेयर की बात करें मतलब पूरक जोड़ी। पूरक जोड़ी हम किसको बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कुछ ए बी है और कुछ कोई ए बी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ए और बी, कुछ ए बी है बोल रहा है, और यही पेयर यहाँ पर भी है कि कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। एक तो ये बनेगा और दूसरा इस प्रकार से बनता है कि कुछ ए बी है, और दूसरा बन जाता है कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर भी एक नहीं है वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पर भी नहीं है वाली आ रही है, पर यहाँ पर कोई ए बी नहीं है बोला है और यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है बोला है। तो फाइनली आप ये चीज़ तो समझ पाए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसको बोलेंगे, ठीक है। ये और एक ये। तो एक चीज़ और आप अगर जानते होंगे कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ठीक है, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है, तो हमेशा और हमेशा हम आंसर लगा देते या तो पहला या तो दूसरा सही होगा। जो कंक्लूजन होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। परंतु आज हम वो कंडीशन बताने वाले हैं कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि ये आंसर हमारा नहीं होता है, कि कुछ कि या तो पहला या तो दूसरा आंसर नहीं होता है। वो कंडीशन आप समझने वाले। तो सबसे पहले आप ये समझना कि ये या तो फर्स्ट या तो सेकंड की कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। ये चीज़ें समझ पा रहे हैं? अब सबसे पहले देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक डब्बा बॉक्स बना रखा है, आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। ये काहे के लिए? बेसिक ये रूल नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का मतलब कि ये कोई नहीं वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। मतलब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है, या फिर कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर आते हैं आपके सामने, तो हमेशा और हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आप मेरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा और हमेशा ये कोई नहीं वाली कंडीशन को सॉल्व करना है, कोई नहीं वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने ये जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 रूल लिख रखे हैं, वो इन्हीं के लिए है, इन दोनों के लिए, ठीक है। और हमेशा सिर्फ हमें इसे ही चेक करना है, वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, पर यहाँ समझो। तो नो कंक्लूजन के लिए 3 कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन? एक तो हम इतना जानते हैं कि जो अभी तक हमने पिछले 4 लेक्चर पढ़े उनमें हमने ये देखा कि एक बेसिक डायग्राम होता है और एक पॉसिबल डायग्राम होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले तो उसे जरूर देखो। तो हमने एक बेसिक डायग्राम देखा और एक पॉसिबल डायग्राम देखा। अगर कोई कंक्लूजन मतलब कोई निष्कर्ष बेसिक डायग्राम में भी सही है और पॉसिबल डायग्राम में भी सही है तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। समझना, कोई निष्कर्ष, ऐसा निष्कर्ष जो बेसिक डायग्राम में भी सही है और पॉसिबल डायग्राम में भी सही है तो वो निष्कर्ष सही माना जाएगा। परंतु यदि कोई ऐसा निष्कर्ष, नहीं वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कोई ऐसा निष्कर्ष जो कि बेसिक डायग्राम में भी गलत है, जो हमें दिया रहता है वो बेसिक डायग्राम होता है साधारण चित्र, और एक होता है पॉसिबल चित्र, ठीक है, संभव रेखा चित्र। तो दोनों में अगर गलत है तो वो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। परंतु या की कंडीशन या तो पहला या तो दूसरा सही है। अगर ये कंडीशन आपके पास आए कि या तो पहला या तो दूसरा सही है, तब किस प्रकार से आप या तो पहला या तो दूसरा सही है लगाओगे? तो जब भी अगर आप जो भी डायग्राम हम बनाएंगे आगे चल के, उसमें यदि बेसिक डायग्राम सही आता है, बेसिक डायग्राम के अनुसार जो निष्कर्ष दिए होते हैं वो अगर सही आ रहे हैं और पॉसिबल डायग्राम के अनुसार अगर गलत आ रहे हैं, तब ही ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। समझना, नहीं वाला ही हमें चेक करना है। और बेसिक डायग्राम में अगर हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष सही है और जो हमारा पॉसिबल डायग्राम में गलत है, तभी ही या की कंडीशन आएगी। अदरवाइज अगर दोनों में गलत है तो वो कंक्लूजन गलत कहलाएगा, और अगर दोनों में सही है तो वो कंक्लूजन सही कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने तो कुछ चीज़ें आपको समझाई, आप अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर एक चीज़ छोटी छोटी वहाँ समझ
समझ में आएगी, ठीक है। और पहले के लेक्चर देखे होंगे ऐसा मेरा मानना है, और देखने के बाद आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका एक बेसिक पार्ट होगा। अब देखिए ये मैंने पहला क्वेश्चन है और ये डायग्राम बना रखा है, तो मैं एक एक चीज़ यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम, ठीक है। हम जितने भी इसमें 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे टोटल, और पांचों के पांचों क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन के या तो पहला या तो दूसरा आंसर होगा, पहले 3, और लास्ट वाले किस प्रकार से अलग आंसर होते हैं हम उन पे फोकस करेंगे। तो पहले ये डायग्राम जो कि कथन हमें दिए होते हैं तो उससे हम डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने कथन ना लिखते हुए, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है और ये तो आपको आता ही है अगर आपने पिछले पुराने लेक्चर देखे हैं तो, ठीक है। तो कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना रखा है जैसे, ठीक है। जो हमें स्टेटमेंट दे रखा होता है या फिर जो कथन दिए होते हैं उसके अनुसार हम डायग्राम बनाए हुए हैं। तो कुछ पेड़ पेपर है, ठीक है, कुछ पेपर स्केल है, सभी स्केल रबर है, सभी रबर कार है, कुछ कार कॉपी है और कोई कार पेन नहीं है, ठीक है। जो कथन थे होंगे वो कुछ इसी प्रकार से थे होंगे कि कुछ पेड़ पेपर है, कुछ पेपर स्केल है, सभी स्केल रबर है, सभी रबर कार है, कुछ कार कॉपी है और कोई कार इसके पेन नहीं है, ठीक है। ये हमें कथन दिए थे होंगे। अब इसका ये निष्कर्ष दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ये 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं और निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखो, हमेशा और हमेशा जब भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आए, ठीक है, मतलब पूरक युग्म अगर आते हैं हमारे पास, तो देखो कुछ पेड़ पेन है और कुछ पेड़ पेन नहीं है। तो हम यहाँ पहचानेंगे कैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो यहाँ पर भी पेड़ है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पेड़ है और यहाँ पेन है, ये दोनों क्या है, समान है, परंतु एक पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव दे रखा है हमें जो कंक्लूजन है और एक नेगेटिव दे रखा है। तो हमेशा और हमेशा नेगेटिव वाले को चेक करना है, पॉजिटिव वाले को चेक नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा किससे चेक करोगे, नेगेटिव वाले को। अब कैसे चेक करेंगे, तो जितना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उस आधार पर। तो नेगेटिव वाले को चेक करना है, कैसे करेंगे ये देखो। तो हमने लेक्चर नंबर जो 2nd था उसमें हमने ये बताया कि जब भी नेगेटिव वाले को अगर हम चेक करते हैं तो एक तो बेसिक डायग्राम में देखते हैं और एक पॉसिबल डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा बेसिक डायग्राम है और पॉसिबल डायग्राम आपको पता है किस प्रकार से बनता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि कुछ पेड़ पेन नहीं है। तो हमें क्या बोला है कि कुछ पेड़ पेन नहीं है। तो ये जो पेड़ है कुछ पेड़ पेन नहीं है। तो अगर हम इस बेसिक डायग्राम को ध्यान से देखें तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि पेड़ पेन नहीं है। तो बेसिक डायग्राम के अनुसार क्या है, ये पहला, ये जो 2nd स्टेटमेंट है वो सही है। समझ पा रहे हैं कि जो बेसिक डायग्राम के अनुसार कुछ पेड़ पेन नहीं है बोला, तो पेड़ पेन नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। अब हम क्या करते हैं, पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं। अगर इसका कुछ के कंडीशन, उसने बोला कि कुछ पेड़ पेन नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार सही हो गया। परंतु अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि देखो कुछ पेड़ पेन नहीं है, परंतु यहाँ पर कुछ पेड़ पेन क्या है, हो गए। इसका मतलब कि पॉसिबल डायग्राम में ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम ये जानते हैं कि 2nd लेक्चर के अनुसार कि कुछ पेड़ पेन नहीं है, तो यहाँ पर बेसिक डायग्राम में सही है, पॉसिबल डायग्राम में क्या है, गलत है। तो जब भी बेसिक डायग्राम में सही और पॉसिबल डायग्राम में गलत आए तो हमेशा और हमेशा जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा सही होगा, या निष्कर्ष निकलेगा, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष निकलेगा। समझ पाए क्या, जब बेसिक डायग्राम में सही और पॉसिबल डायग्राम में गलत हो तब ही या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष होगा। ये हमेशा और हमेशा यह वाली कंडीशन यहाँ पर लगेगी, ठीक है, आइदर और वाली, ठीक है। ये चीज समझ पाए। एक 2nd क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2nd, ठीक है। तो डायग्राम तो सेम रहेगा पर क्वेश्चन नंबर 2nd के निष्कर्ष हमें दिए हैं। तो जब भी निष्कर्ष दिए होते तो हमें ये देखना है कि कुछ पेन पेपर है और कोई पेन पेपर नहीं है। तो यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेपर है, यहाँ पेपर है। तो हमेशा और हमेशा चेक किसको करना है, हमें नेगेटिव वाले को करना है। इसको कैसे चेक करना है, तो देखो सबसे पहले बेसिक डायग्राम में देख लो, उसने बोला है कि कोई पेन पेपर नहीं है, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला है कि कोई पेन पेपर नहीं है। तो ये दोनों का देखो, यहाँ बोला कि कोई पेन पेपर नहीं है, तो इस बेसिक डायग्राम में देखें तो इनका कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। इसका मतलब बेसिक डायग्राम के अनुसार ये बिल्कुल सही है कि कोई भी पेन पेपर नहीं है। क्लियर हो पा रहा है। पर अगर हम इतना जानते हैं कि पेन और
जो कार है इनका डिसलिंक है, पेन और कार का कोई संबंध नहीं है बेसिक डायग्राम के अनुसार, परंतु पेन और कार का पॉसिबल डायग्राम बिल्कुल हो सकता है। ये इस प्रकार से यहाँ क्या जाएगा, पेन आ जाएगा। अब अगर हम ये डायग्राम पेन को यहाँ अगर बना लें और फिर इसको वापस से पढ़े कि कोई पेन पेपर नहीं है, तो यहाँ पर तो पेन का कुछ पार्ट पेपर दिख रहा है, इसका मतलब पॉसिबल डायग्राम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी ये नेगेटिव वाला जो आपको दिया हुआ है निष्कर्ष, उसमें अगर पहला सही और दूसरा अगर गलत होता है तो हमेशा और हमेशा जो निष्कर्ष आएंगे, मतलब जो आंसर आएगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही होगा। हमेशा और हमेशा ये आंसर आपको लगाना है। क्या समझ पाए? तो अब हम एक और थर्ड देखते हैं और उसके बाद फिर ये क्यों गलत हो जाता है वो कंडीशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम तो सेम है, निष्कर्ष क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये दे रखे हैं, ठीक है। मैंने ये बताया कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर आए तो हमेशा और हमेशा नहीं वाला चेक करना है, इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से चेक करोगे? तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम में देखो, बोला है कि कोई कॉपी पेड़ नहीं है, तो ये कॉपी है और ये पेड़ है, इनके बीच में उसने बोला कि कोई भी कॉपी पेड़ नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार तो ये बिल्कुल सही है। परंतु पॉसिबल की अगर हम बात करें तो इन दोनों का कुछ का संबंध हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है कि कॉपी को यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा तो मैंने ये बताया कि अगर सिंगल वेन डायग्राम है तो उसमें कुछ की कंडीशन, ठीक है, कुछ की कंडीशन हमेशा क्या होती है, सही होती है, और कुछ नहीं की कंडीशन हमेशा क्या होती है, गलत होती है। आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा, समझना कि अगर सिंगल वेन डायग्राम है तो उसमें कुछ की कंडीशन हमेशा क्या होती है, सही, और कुछ नहीं वाली जो कंडीशन होती है, कुछ नहीं वाली कंडीशन वो हमेशा क्या होती है, गलत। तो यहाँ पर बोला है कि कोई कॉपी पेड़ नहीं है, पर ये देखोगे तो कॉपी और पेड़ एक सिंगल वेन डायग्राम है, तो पॉसिबल वाली वैल्यू ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत है, तो आंसर क्या आएगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही होगा, ठीक है, मतलब आइदर और वाली कंडीशन आएगी। क्लियर हो पा रहा है? अब हम ये देखते हैं कि ये वाली कंडीशन गलत होने पर आंसर किस प्रकार से हमें लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। चौथा और पांचवा ही सबसे ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। बाकी अगर पेपर में कुछ समझ में ना आए, आप डायग्राम नहीं देख पा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर आए तो डायरेक्ट आप लगा देना, या तो पहला या तो दूसरा सही होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। परंतु अगर आप बहुत अच्छा पेपर देना चाह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो अगले 2 क्वेश्चन और ध्यान से देखो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के निष्कर्ष दिए हैं, डायग्राम तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिया है निष्कर्ष में कि कुछ पेन रबर है और कोई पेन रबर नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो यहाँ पर पेन रबर, यहाँ पर भी पेन रबर, तो ये नेगेटिव वाला। हमने ये कहा कि हमेशा और हमेशा नेगेटिव वाला ही आपको चेक करना है, पॉजिटिव वाले चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे चेक करोगे? ये देखो, तो हमें क्या बोला कि कोई पेन रबर नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो ये पेन और ये क्या हो गया, रबर। तो यहाँ दिया कि कोई पेन रबर नहीं है, तो पेन और रबर के बीच में कनेक्शन नहीं है, ऐसा बोला। तो बेसिक डायग्राम भी अगर आप देखोगे तो पेन और रबर के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पेन और कार के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो कार के अंतर्गत जो भी चीजें आएगी उनका और इनका भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ हमसे बोला ही है कि कोई पेन रबर नहीं है, तो कोई भी पेन रबर नहीं है, दिख रहा होगा। तो ये बेसिक डायग्राम क्या हो जाएगा, सही। अब ये देखो कि पेन और रबर का कोई पॉसिबल डायग्राम आप बना सकते हैं क्या? पेन और रबर का कोई पॉसिबल डायग्राम आप बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बनाना संभव नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बेसिक डायग्राम में ये सही है तो पॉसिबल डायग्राम में भी ये कथन क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा कि कोई पेन रबर नहीं है, क्योंकि पेन और रबर का कोई डायग्राम बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पेन और रबर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो पॉसिबल डायग्राम में भी वो क्या होगा, सही। तो हम ये जानते हैं कि जब कंक्लूजन ये, ठीक है, नो कंक्लूजन का मतलब है कोई नहीं वाले जो निष्कर्ष है उनमें अगर दोनों सही हो तो ये वाला क्या हो जाता है, सही होता है। समझ पाए? तो हमने देखो कि कोई नहीं की जो कंडीशन है उसमें हमने एक बेसिक डायग्राम को भी चेक करा, पॉसिबल डायग्राम को भी चेक करा। अगर दोनों में सही आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि कोई पेन रबर नहीं है, ये जो निष्कर्ष है वो सही है। अब पहला वाला चेक करो। पहला बोला है कि कुछ पेन रबर है,
कुछ पेन क्या बोला उसने, रबर है। तो हम इतना जान रहे हैं कि जब पेन और कार का कोई रिलेशन नहीं है तो कार के अंतर्गत रबर आ रहा है, तो रबर और पेन का भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा, और स्केल और पेन का भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो हमें पहला क्या दिया कि कुछ पेन रबर है, तो कुछ पेन रबर है बोला है, जो कि ये क्या है, गलत है। तो हम इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, केवल दूसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, या केवल दूसरा सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेन रबर है, यहाँ पर भी पेन रबर है। पिछले जो 3 क्वेश्चन थे उनमें या तो पहला या तो दूसरा आंसर आ रहा था, परंतु यहाँ पर केवल और केवल क्या है, दूसरा सही है, पहला क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो समझ पा रहे हैं किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, अच्छा हो जाएगा। और अभी भी अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो पिछले चारों लेक्चरों को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसे देखना, ठीक है। देखिए ये हमें 5वां क्वेश्चन, डायग्राम सेम रहेगा, निष्कर्ष की बारी आती है। तो निष्कर्ष में जब अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कार और कार, स्केल और स्केल, तो हमेशा और हमेशा ये नहीं वाली कंडीशन या नेगेटिव वाले को चेक करना है, ठीक है। अब इसे चेक करोगे तो कैसे चेक करना है, तो देखो बोला कोई कार स्केल नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में देखो कोई कार स्केल नहीं है ऐसा बोला, परंतु हम देख रहे हैं कि जब कार और स्केल ये एक ही डायग्राम में है तो कार और स्केल का तो बिल्कुल रिलेशन यहाँ दिख रहा है, समझ पा रहे हैं, कार और स्केल का रिलेशन दिख रहा है। और हमें नहीं वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कोई कार स्केल नहीं है, तो कार तो स्केल है, इसका मतलब कि जो बेसिक डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत, कि कार और स्केल के बीच में रिलेशन दिख रहा है और है भी, परंतु यहाँ पर नहीं है बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। किसके अनुसार, बेसिक डायग्राम के अनुसार। पॉसिबल डायग्राम देखो, अब हम ये जान रहे हैं कि जो स्केल है वो कार के अंतर्गत आ रही है, तो क्या इसका पॉसिबल डायग्राम कोई बन पाएगा, नहीं, ठीक है। जो स्केल है वो कार के अंतर्गत आ रही, तो इसका कोई पॉसिबल डायग्राम बन पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर बोला है कि कोई कार स्केल नहीं है, तो फिर से इसी को देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोई कार स्केल नहीं है की कंडीशन में, पहला बेसिक डायग्राम में भी गलत हुआ और पॉसिबल डायग्राम में गलत हुआ, तो मतलब जब दोनों अगर गलत होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, सॉरी ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। अब फर्स्ट वाला चेक कर लो, उसने बोला कि कुछ कार स्केल है, तो उसने बोला कार का कुछ पार्ट क्या है, स्केल है, तो बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट क्या है, कार का कुछ पार्ट है। और हमने इतना बताया था कि बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो कुछ की कंडीशन सही होती है, तो उसने बोला कि कुछ कार स्केल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री थे, परंतु यहाँ केवल पहला अनुसरण करता है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या आएगा, पहला सही है आएगा। तो इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन देखे, थोड़ा बेसिक देखा और पिछले लेक्चर देखे। इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी आपको हमेशा आइदर आर की कंडीशन नहीं लगाना है, कि या तो पहला या तो दूसरी कंडीशन नहीं लगाना है। चेक कैसे करना है हमने इसे देख लिया, समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना, परंतु आप उस भावना के साथ या ऐसी कंडीशन में मत चले जाना कि हमेशा आइदर और की कंडीशन लगाना है, या तो पहला या तो दूसरा लगाना है। इस प्रकार से आप चेक करोगे और फिर भी समझ में ना आए तो पहले लेक्चर से लेकर 5वें तक पूरे देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसके बाद ही या फिर इसके 1-2 लेक्चर के बाद जितने भी क्वेश्चन 2016 और 2017 में आए हुए हैं उनका एक पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड कर देंगे। इसी से संबंधित तो आपको ये समझ में जाएगा कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बेसिकली बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको लेक्चर आप देखते हुए आए, इसका मतलब लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करो और शेयर कर देना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।